या किसी भी वाटर बॉडीज में हम ड्रेन आउट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में यूज के बाद टॉपिक है दैट इज द यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज है। फर्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज वाइडली यूज इन कार बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कार की बैटरीज में किया जाता है। सेकेंड, एसिड सच एज विनेगर आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वर्ड का मतलब है बेटा संरक्षण करना, मीन्स सेफ्टी से उसको रखना। विनेगर जिसे बेटा सिरका भी कहा जाता है, इसका यूज पिकल्स को प्रिजर्व करने में किया जाता है, जिससे पिकल्स मीन्स अचार की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। एसिड्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड्स का यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं बेटा, आग बुझाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऑपरेटर्स हैं। एक्सटिंग्विश वर्ड का मतलब है बुझाना, इसलिए एक्सटिंग्विशर मीन्स द apparatus which is used to subside the fire, that is a fire extinguisher. तो एसिड का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव वर्ड का मतलब है बेटा जो सब्सटेंस ब्लास्ट करने में यूज होते हैं या बॉम्ब्स बनाने में जिन सब्सटेंस का यूज किया जाता है, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। जितने भी क्रैकर्स हैं उन सब में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। डायनामाइट है जिससे ब्लास्ट किया जाता है, उसमें भी नाइट्रिक एसिड है। तो एक्सप्लोसिव वर्ड का मतलब होता है बर्स्ट होना। एंड ऑल्सो फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड मीन्स सोना और चांदी को साफ करने में, प्यूरिफिकेशन वर्ड का मतलब है क्लीन करना, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, टेक्सटाइल्स, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, पेंट एक्सेट्रा। सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा भी आपने यूज पढ़ा था, कार की बैटरीज में होता है या इन्वर्टर की बैटरीज हैं उन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है ड्रग्स बनाने में। ड्रग्स वर्ड का मतलब होता है बेटा मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल वर्ड यूज किया जाता है, कपड़ों की जो फैक्ट्रीज हैं उसके लिए टेक्सटाइल वर्ड का यूज होता है। पेपर, पेपर को ब्लीच करने में या साफ करने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। लेदर, लेदर मतलब चमड़ा, चमड़े की जो टैनिंग है मीन्स एनिमल की स्किन को जब निकाल करके उसको क्लीन किया जाता है तब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में नॉर्मली जिनके प्लास्टिक के आप डेली लाइफ में यूज करते हो, टिफिन, पेंसिल बॉक्सेस, बकेट। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वर्ड यूज किया जाता है बेटा वॉशिंग पाउडर के लिए, जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसको डिटर्जेंट कहा जाता है। और पेंट बनाने में, इन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। एसिड्स आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज टू रिमूव स्केल्स फ्रॉम ब्रॉयलर्स। डिफरेंट टाइप के एसिड का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है जिसमें बॉयलर से स्केल्स को रिमूव करने। बॉयलर कहा जाता है बेटा इंडस्ट्रीज में ऐसे बड़े बड़े वेसल या पॉट जिनमें पानी या दूसरे केमिकल्स को गर्म किया जाता है, उन्हें बॉयलर्स कहते हैं। जब हम पानी को बॉयलर्स में गर्म करते हैं तब उसके अंदर इम्प्योरिटीज या व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, उसको क्लीन करने में एसिड का यूज किया जाता है। नॉर्मली बेटा आपने देखा होगा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो सबमर्सिबल का पानी है, उसको जब आप गर्म करते हो तो जिस पैन में आप गर्म करते हो उसके कंटिन्यूअस अगर बहुत देर तक गर्म करते रहो तो उसमें चारों तरफ एक व्हाइट लेयर आ जाती है। ये व्हाइट लेयर जो है ये डिफरेंट सॉल्ट्स की है जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। एसिड से हम उसको क्लीन करते हैं। तो बेसिकली एसिड का डेली लाइफ में बेटा आप वॉश बेसिन क्लीन करने में यूज करते हो, टॉयलेट सीट्स को क्लीन करने में एसिड्स का यूज करते हो। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको क्लीन करने में एसिड्स का यूज किया जाता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े वेसल या पॉट होते हैं जिनको बॉयलर्स कहा जाता है, और इन बॉयलर्स में जितने भी सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उनके स्केल्स को रिमूव करने के लिए एसिड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ बेसिस। अब बेसिस का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज है। फर्स्ट, बेसिस का यूज किया जाता है बेटा सोप और डिटर्जेंट्स को बनाने में। सोप मीन्स
आपके चाहे लिक्विड सोप्स हो या हार्ड सोप हो, जिनको केक सोप कहा जाता है, उन सभी को बनाने में बेसिस का यूज होता है। इवन डिश वॉशर जो हैं, जो बर्तन धोने के सोप्स हैं बेटा, या कपड़े धोने का आपके बेदिंग सोप्स हैं, लिक्विड सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, उन सभी को बनाने में बेसिस का यूज किया जाता है। सेकेंड, बेसिस आर यूज इन पेपर इंडस्ट्री। बेसिस का यूज पेपर बनाने में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज में, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। डिफरेंट मेडिसिन को बनाने में भी बेसिस का यूज किया जाता है। मेडिसिन में बेटा आपको एग्जांपल बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका यूज एंटासिड मेडिसिन बनाने में होता है। एंटासिड मीन्स एसिडिटी को दूर करने की जो मेडिसिन हैं, उनको बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर, जिसको चूने का पानी कहा जाता है, इसका यूज व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉश मीन्स दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर एक बेस है जिसका यूज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट वर्ड का मतलब है जो जर्म्स को किल करने का काम करता है, उन केमिकल्स को डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस से बनाया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर का यूज नॉर्मली किया जाता है बेटा स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने में। Bases like magnesium and aluminum hydroxide are used as antacid to cure acidity. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का यूज एसिडिटी को क्योर करने में किया जाता है। Now turn the page on page number 64. Next point is bases are widely used for neutralizing the effect of acids in the soil. Bases का नॉर्मली यूज सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स ऐड स्लेक्ट लाइम टू द सॉइल। जो किसान होते हैं वो सॉइल में या मिट्टी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, जिससे एक्सेस एसिड सॉइल का न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द हेडिंग इज मोर अबाउट सॉल्ट। बेटा कल आप लोगों को बताया था सॉल्ट वर्ड नॉर्मली आप डेली लाइफ में केवल कुकिंग सॉल्ट के लिए यूज करते हो, मीन्स जो खाने वाला नमक है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में सॉल्ट्स आर दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर टू बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड and bases when react a salt is formed। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। One part of salt comes from acid and the other part from base। सॉल्ट का जो फॉर्मूला बनता है उसमें एक पार्ट एसिड का होता है और दूसरा पार्ट बेस का होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉलिड। ज्यादातर सॉल्ट जो हैं वो सॉलिड होते हैं। मेनी सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं मीन्स घुल जाते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ दीज सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी सॉल्ट्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसका एक एग्जांपल है बेटा जो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मीन्स जो आप टेबल सॉल्ट का यूज करते हो, जब ये ड्राई फॉर्म में होता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डिसॉल्व कर दें उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी सॉल्ट हैं वो केवल सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड या ड्राई फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज है। फर्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर वर्क करने में हेल्पफुल हैं। नर्वस सिस्टम कहते हैं बेटा बॉडी का ऐसा सिस्टम
जो हमें सेंसेस को फील कराता है, उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंसेस मीन्स टच, पेन, हॉटनेस, कूलनेस, ये जितने भी सेंस हैं या सेंसेशन है जो हमें फील कराता है बॉडी के, उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। वी नॉर्मली कंज्यूम सोडियम क्लोराइड इन अवर डाइट। नॉर्मली सोडियम क्लोराइड मतलब जो खाने वाला नमक है, उसे हम अपनी डेली डाइट में यूज करते हैं, जिससे हमारे बॉडी को सोडियम मिल जाता है और सोडियम मिलने से नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कुकिंग में बेकिंग सोडा, जिसको नॉर्मली बेटा मीठा सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाता है, डेली लाइफ में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। एसिड में भी बेटा आपने पढ़ा कि एसिड का भी यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है और सॉल्ट का भी यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। कल रिएक्शन से बेटा आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इसी रिएक्शन का यूज या इस टेक्निक का यूज ही फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है, ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। इसका यूज कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम किसी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के ऊपर पॉलिश करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नॉर्मली बेटा जो स्टील के यूटेंसिल्स हैं, मतलब स्टील के जो बर्तन होते हैं, उन पर सिल्वर की या चांदी की प्लेट चढ़ा दी जाती है या पॉलिश चढ़ा दी जाती है, और ये जिस प्रोसेस से की जाती है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्यू सॉल्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अब इसमें बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। फ्यू सॉल्ट्स में जैसे ब्लीचिंग पाउडर लिख सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने में। इसी तरह जो वाटर वर्क्स या जल निगम से बेटा पानी आता है, उसको भी क्लीन करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, चूना जिसको कहा जाता है, उसका यूज व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है, चौक बनाने में किया जाता है। So there are different salts which are used in our daily life. Next is sodium carbonate is called the washing soda. अब इसमें दो डिफरेंस है बेटा, इन दोनों वर्ड को अलग अलग क्लियरली समझिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है बेकिंग सोडा में, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने के साबुन को बनाने में। इट इज एडेड टू डिटर्जेंट टू इम्प्रूव देयर क्लीनिंग एक्शन। अब सोडियम कार्बोनेट को डिटर्जेंट पाउडर में इसलिए मिलाया जाता है जिससे क्लीनिंग एक्शन मीन्स उनके साफ करने की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकें या बढ़ा सकें। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट is used in making fireworks and gunpowder. पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है उसका यूज मेकिंग फायरवर्क्स का मतलब है बेटा, फायरवर्क्स का करेक्ट मीनिंग होता है आतिशबाजी, या जो दीपावली पे आप पटाखे चलाते हो उन्हें फायरवर्क्स कहा जाता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। इसी तरह गन पाउडर कहा जाता है बेटा, जो गन्स की बुलेट्स हैं उसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब इस चैप्टर में जिसको जो भी क्वेरी है उसको पूछ लीजिए एक्सरसाइज कमिंग वीक में। रेज योर हैंड्स अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो। सोनल गर्ग, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजिंग? बेटा न्यूट्रल वर्ड का मतलब होता है सबसाइड करना या उसको रोकना, उसके इफेक्ट को किल करना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जब हमारी बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तब हम, बेटा एक बात बताइए, जब आपको एसिडिटी होती है तब आप इनो पीते हो? यस मैम, यस मैम। ओके, तो आपके स्टमक के अंदर एसिड है, इनो एक बेस होता है, जब आप उसको पीते हो तब ये बेस उस स्टमक के एसिड से रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है
और आपको रिलीफ मिल जाता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट अनिका, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। मैम प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ओके, डिसइंफेक्टेंट वर्ड का डिस का मतलब होता है बेटा रिमूव करना, इन्फेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन को, तो उन सभी सब्सटेंसेस को जो इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोसिव? एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड का मतलब होता है बेटा ब्लास्ट, जिसको धमाका बोलते हैं, बम ब्लास्ट होना। तो एक्सप्लोसिव उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो ब्लास्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं या हम उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, ओके मैम, और थैंक कोई यू। वर्ड? ओके बेटा, नो मैम। ओके। नेक्स्ट दिव्या छंगानी, यस बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम ऑन टुमारो, मैम ऑन टुमारो। बेटा आवाज नहीं आ रही है दिव्या आपकी। मैम मैम ऑन टुमारो विल। हेलो मैम। दिव्या योर वॉइस इज क्रैकिंग। ओके मैम। ओके, रिपीट करो बेटा, क्या मैम पूछ रहे ऑन हो? टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट। I don't know about any information because there is something. Beta, recently I have not got any information. So if there is any assignment, then you got on your message box. Okay. ओके मैम, अगर होगा तो मैम कौन से चैप्टर Yes, का होगा? beta. That one is a fiber to fabric, beta. Chapter number 3rd. ओके फर्स्ट 2 मैम। चैप्टर्स का बेटा आपका हो चुका है, इसका नहीं हुआ है। प्रियांशी, अनम्यूट करो बेटा अपने को। प्रियांशी मैम बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरा पोर्टल ऑन नहीं हो रहा है मैम। मैंने कल बहुत कोशिश करी है मैम। बेटा पोर्टल ऑन नहीं हो रहा है, गो टू स्कूल एंड कॉन्टेक्ट अनुभव सर। ओके मैम मैं चली गई थी मैम, फिर भी नहीं हो रहा है मैम। मैं गई थी मैम, मैंने नंबर भी एक्सचेंज करा लिए। चेंज करा लिया, रजिस्टर करा लिया बेटा। मे बी देयर इज अ नेटवर्क इशू। मैम एप्लीकेशन मैम नहीं हो रही मैम। फुल मैम वो मैम 2 सिम्स है मैम, जियो एंड मैम एयरटेल। बेटा वो ठीक है, नेट प्रॉब्लम तो बेटा सर्वर डाउन तो मैम कभी भी हो मैम सकता है। मैम मेरी मदर और फादर के मैम 2 मोबाइल्स है मैम। मैंने दोनों में ऑन करके देख लिया मैम, एक में भी नहीं हो रहा है। तो बेटा जिस फोन से आप क्लास लेते हो आप उसको लेकर स्कूल आ जाओ, अनुभव सर से बात कर लो। अनुभव सर आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कनेक्शन प्रॉब्लम है या आपके उसमें पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी क्वेरीज को क्लियर कर देंगे बेटा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम बेटा। मैम टुमारो इज अ टेस्ट। मे टुमारो मे भी बेटा का टेस्ट होगा तो आपको मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जयेश, यस बेटा। मैम बोलो बेटा। मैम बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन कहना है? मैम मैं ये कह रहा था कि मैम जो नाइट्रिक एसिड है मैम वो किस जगह पे और मैम किस किस चीजों में यूज होता है? बेटा नाइट्रिक एसिड एक एक्सप्लोसिव एसिड होता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी को क्लीन करने में और एक्सप्लोसिव बनाने में। क्रैकर्स, बॉम्ब, ब्लास्टिंग सब्सटेंसेस, डायनामाइट, इन सबको बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन बेटा? नो। और किसी को कुछ पूछना है? बेटा किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए टॉपिक से रिलेटेड। इस चैप्टर में जो चीज समझ में नहीं आई है आप उसको दोबारा पूछ लीजिए। जयेश, अगर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं तब आप हैंड रेस के साइन को रिमूव कर दीजिए, और किसी को कुछ भी पूछना है तो उसको पूछ लीजिए। आरोही, यस बेटा, अनम्यूट करिए आरोही अपने को। Ma'am, what is base? What is base? Bases are that substances which are bitter in taste and slippery in touch, that all called as bases. और क्या पूछना है बेटा? Ma'am, हो गया. हो गया, वेरी गुड। जेबा अनम्यूट करो बेटा अपने को। मैम ये जो 5th चैप्टर में मैम रिएक्शंस है मैम, ये हमें लर्न करने हैं? हाँ बेटा, रिएक्शन लर्न करने पड़ेंगे आपको। ओके मैम। और मैम ये जो ये है Okay. सोपी टू टच, मैम व्हाट इज द मीनिंग? सोपी टू टच का मतलब होता है बेटा स्लिपरी। जब आप सोप को टच करते हो तो बेटा कैसा फील होता है आपको? जेबा बताइए, सोप शैम्पू को जब आप हाथ में लेते हो तो कैसा फील होता है? जेबा आवाज नहीं आ रही है आपकी। स्लिपरी फीलिंग होती है या स्मूथनेस की फीलिंग होती है, इसको सोपी टू टच कहा जाता है। सोप के जैसा छूने पर फील होता है। और किसी को कुछ पूछना है? जेबा? नो। आस्था गुप्ता, अनम्यूट करो बेटा। मैम कीवर्ड का लास्ट सेकंड पॉइंट। ओके बेटा, कीवर्ड्स में लास्ट सेकेंड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ, सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन। बेटा न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन तो कितनी बार बताई है? चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को किल कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके मैम। और कुछ आस्था बेटा? नो मैम। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नो। ओके बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। श्रद्धा, अनम्यूट करिए बेटा अपने को। Ma'am, what is the meaning of electroplating? बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेट का मतलब है यहाँ पर पॉलिश करना, इलेक्ट्रो मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल को पॉलिश करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नॉर्मली बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर की जाती है। बेटा आपने देखा होगा अपने घरों में स्टील के कुछ यूटेंसिल मतलब बर्तन होते हैं जिनके बॉटम में मरून या कॉपर की एक लेयर होती है। श्रद्धा, देखा है कभी? Yes, ma'am. ओके, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मींस स्टील के बर्तन के ऊपर कॉपर की एक लेयर को चढ़ा दिया जाता है या पॉलिश कर दी जाती है। इसी तरह बेटा सिल्वर के ऊपर भी गोल्ड की पॉलिश कर दी जाती है या स्टील के ऊपर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट सोनल गर्ग, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम पेज नंबर 58 में ये जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वो एसिड्स लिखा हुआ है वो हमें टेबल लर्न करनी है? बेटा लर्न तो करनी होगी क्योंकि जो इन बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं उसमें नॉर्मली एसिड का नेम पूछ लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि किस में प्रेजेंट होते हैं। अब किस में प्रेजेंट है बेटा तो उसके लिए तो लर्न करना पड़ेगा आपको, राइट? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट
आरोही अनम्यूट करो बेटा, क्या बात है? आरोही अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, no problem. ओके, नेक्स्ट अनिका। अनिका क्या प्रॉब्लम है बेटा? Ma'am, what is neutralization? बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जब किसी एसिड की बेस से रिएक्शन कराया जाता है तब वो एक दूसरे के इफेक्ट को किल कर देते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके एग्जांपल है बेटा, कंटिन्यूअसली हम एसिडिटी का एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि एसिडिटी में जब बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम इनो पी लेते हैं। इनो से हमारे बॉडी का जो एक्सेस एसिड है वो किल हो जाता है और बॉडी को रिलीफ मिल जाता है, राइट? उज्जवल अग्रवाल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, you said that drugs are medicine. दोबारा बोलो बेटा। Ma'am, you said that drugs are medicine. हाँ बेटा, मैम बट करेक्ट है। मैम लेकिन ड्रग्स को खाने से तो मैम बीमारी मतलब नशा चढ़ जाता है, बीमारी हो जाती है। नहीं नहीं, अब बेटा इस चीज को क्लियर समझिए। ड्रग्स बेटा उन सारे केमिकल्स को कहा जाता है जो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, राइट? अब कुछ केमिकल्स बेटा ऐसे होते हैं जिनका यूज हम ब्रेन से रिलेटेड या मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन बनाने में करते हैं। लेकिन अगर इन मेडिसिन का हम मिसयूज करते हैं तो मिसयूज करने से, जैसे स्लीपिंग पिल्स है बेटा जिनको नींद की गोलियां कहा जाता है, ठीक है, इनको ड्रग्स या इसमें जो केमिकल्स होते हैं अगर एक नॉर्मल पर्सन बेटा उसको डेली लेता रहे तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है या उसको उसकी आदत हो जाती है, तब हम उसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं। साइंस में बेटा या मेडिकल लैंग्वेज में ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन या केमिकल्स जिनसे डिफरेंट मेडिसिन बनाई जाती हैं। बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड बेटा जितनी भी मेडिसिन हैं, इन मेडिसिन को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम हैबिचुअल हो जाते हैं, तब उसको ड्रग एडिक्शन कहा जाता है, ठीक है? ड्रग्स बेटा केमिकल्स या मेडिसिन के लिए आता है। ओके। नेक्स्ट प्रियांशी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, what is the meaning of turmeric? टर्मरिक हल्दी को कहते हैं बेटा। Okay, ma'am. Ma'am, oxalic ऑक्जेलिक एसिड है बेटा। टमाटो में जो आप टमाटो खाते हो आपको खट्टा लगता है टमाटो? Yes, ma'am. वो जो खट्टा है इसका मतलब है टमाटो में जो एसिड है उस एसिड को ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं बेटा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो के साथ साथ कैप्सिकम में भी होता है, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। Okay, ma'am. ओके ओके Thank you, ma'am. ओके बेटा। और किसी को कोई क्वेरी है? रेज योर हैंड। उज्जवल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। उज्जवल अग्रवाल। यस मैम। डू यू हैव एनी क्वेरी बेटा? नो मैम। Okay, then remove the raised hand, beta. Next, Palak Singh. Yes, beta, unmute yourself. What is meaning neutralization? Neutralization. बेटा वॉइस क्रैक हो रही है, रिपीट करो। न्यूट्रलाइजेशन पूछ रहे हो बेटा? ओके बेटा बहुत सिंपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ Ma'am, बेटा क्लियर नहीं neutralization. हो रही है, रिपीट।
बेटा न्यूट्रलाइजेशन तो कंटिन्यूअसली 3-4 टाइम्स बताया, चलिए कोई बात नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी एसिड का जब बेस से रिएक्शन कराया जाता है तब वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को सबसाइड कर देते हैं या किल कर देते हैं, जिससे एसिड प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। सुहानी गुप्ता, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो बेटा सुहानी। सुहानी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सुहानी गुप्ता, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। एनी अदर क्वेरी? और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? नो। So only 1 minute left to end the class. अभी भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा किसी को तो पूछ लीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। नो प्रॉब्लम, ओके। ओके, so now I am ending the class. If you do not have any query, then